हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JPMD। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया है चैप्टर 2 तक, क्लास 9th का। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महा रिवीजन 2023 बोर्ड फॉर फिजिक्स क्लास 10th। ये वीडियो बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसमें फिजिक्स के जो 2023 बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, उनके टॉपिक्स को पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2023 बोर्ड फिजिक्स JPMD #90%। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। When two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, यानी कि जब दो चार्ज बॉडीज़ अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक मेटल वायर यानी कि तार से, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल टिल दे बोथ इक्वायर द सेम पोटेंशियल। यानी कि जब दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है, तब दोनों चार्ज बॉडीज जो हैं उसमें एक चार्ज फ्लो होता है जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर। यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है तार के एंड्स यानी कि अंत पे, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है किसी भी तार में। अगर आपको अभी भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग इसमें भी पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये एक फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी भी कंडक्टर में, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग इसको ही इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब एक नोट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस हुज फ्लो इन अ मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट आर द निगेटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? निगेटिव चार्जेस, यानी कि जो चार्ज फ्लो करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता है, यानी कि जो भी चार्ज फ्लो करता है वो निगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जो 1 सेकेंड में चार्ज पास होता है किसी भी कंडक्टर में किसी भी एक पॉइंट पे। यानी कि जो भी चार्ज फ्लो होता है हम लोग उसे ही इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेज नंबर 1 पढ़ लिया, हम लोग पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ अ चार्ज ऑफ q coulombs flows through a conductor in time t seconds, then the magnitude I of the electric current flowing through it is given by। यानी कि अगर q coulombs का चार्ज फ्लो करता है, बहता है किसी एक कंडक्टर के थ्रू t सेकेंड्स में, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक करंट का I, उसको एक फार्मूला के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। एम्पियर को किसी से डिनोट करते हैं? A से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम्ब। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम्ब। इसको किसी से डिनोट करेंगे? C से। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डिफिनीशन, व्हेन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, ध्यान से समझिएगा, 1 कोलम्ब का चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर एक कोलम्ब का चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन या किसी भी पॉइंट पे किसी कंडक्टर पे 1 सेकेंड में जो फ्लो करता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग 1 एम्पियर के नाम से कहते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कोलम्ब बाई 1 सेकेंड, और 1 एम्पियर इक्वल टू 1 C बाई 1 S। ये उसका लेटर हो गया डिनोट करने का। Sometimes, however, a small unit of current called millimeter is also used, which is denoted by milliampere, MA। 1 milliampere is equal to 1 by 1000 एम्पियर। कितना होता है? 1000 एम्पियर होता है। छोटा करंट्स के लिए होगा। अगला पेज, 1 MA is equal to 1 by 1000 A, और 1 MA is equal to 10 to the power minus 3 A। The very small quantities of current are expressed in a still smaller unit of current called micro एम्पियर। इससे भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 बाई 10 लाख एम्पियर।
इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को एमीमीटर से हम लोग नाप सकते हैं। ये एमीमीटर का एक स्ट्रक्चर हो गया, देख सकते हैं हम लोग इसे। और ये एमीमीटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है कंडक्टर BC में, पासिंग थ्रू करंट पास हो रहा है इससे। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कैसे मिलेगा? द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or battery, यानी कि इसके बीच में सेल और बैटरी हम लोग लगा देंगे तो कंटिन्यूस फ्लो मिलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सर्किट, यानी कि कोई भी पूछ सकता है कि डायरेक्शन क्या कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से निगेटिव टर्मिनल में करता है। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया, हम लोग उससे जुड़ी एक सैंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.25 एम्पियर का करंट 20 मिनट तक ड्रॉ करता है, यानी कि खींचता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, हम लोग को ये निकालना है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि फ्लो होगा उस सर्किट में। हियर करंट I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, चार्ज Q टू बी कैलकुलेटेड, और टाइम t 20 मिनट्स है, इसको हम लोग सेकंड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 60 1200 सेकंड्स। हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग इसके बारे में पढ़ा। सो 0.25 वैल्यूज पुट करने के बाद 0.25 इज इक्वल टू Q बाई 1200, Q इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1200 कूलम इज इक्वल टू 300 कूलम्स। ये हम लोग ने बहुत आसानी से इसको समझ गए हम लोग। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, यानी कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे एक अनदर चार्ज यानी कोई भी दूसरा चार्ज उससे प्लेस्ड हो जाता है, यानी कि टकराता है, और ये टकराने से एक फोर्स उत्पन्न होता है। सो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन, और जो इसी में एक वर्क डन होता है जो कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक दूसरे में रिपेल करता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और इसी पॉइंट तक इन्फिनिटी से चार्ज पहुंचाने को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल भी, ये लोग जानते हैं कि पोटेंशियल को भी सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, यानी कि जो पोटेंशियल होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, समझ गया। सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, सो वी कैन ऑल्सो से दैट अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, एक पोटेंशियल का वोल्ट एट पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग कोलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सेम बात ही है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from point to that another point, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज मूव हो रहा है उसी के बीच का जो ये वर्क डन हुआ उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, V इज इक्वल टू W बाई Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम। 1 V इज इक्वल टू 1 J बाई 1 C, 1 V इज इक्वल टू 1 J C टू द पावर -1। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाई वोल्टामीटर, किस चीज़ से मेजर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टामीटर से मेजर होता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। वोल्टामीटर, a voltmeter has a high resistance so that it takes a negligible current from the circuit. The term volt gives rise to the word voltage. जो वोल्टामीटर होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इससे ही वो बहुत नेग्लिजिबल यानी बहुत कम करंट को पास कर देता है, जिससे कि रेजिस्टेंस बना रहता है। वोल्ट शब्द से ही वोल्टेज शब्द का उत्पन्न होता है। वोल्टेज का मतलब हुआ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं, सेम चीज़ अंदर नहीं है। हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम एक और पढ़ते हैं, आइए। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, कितना काम हो रहा है एक 2 कूलम्स का चार्ज को पास करने में एक पॉइंट से, जहाँ पे 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक, यानी कि 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक 2 कूलम के चार्ज को पास करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। इजी लग रहा है ना, बहुत मजा आने वाला है, बोर्ड भी आपका इसी तरह निकलने वाला है।
सॉल्यूशन बहुत ईजी है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव, वर्क डन बाई चार्ज मूव, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग का वी क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो 2 वोल्ट्स दिए हुए हैं ना, 128 और 180, हमें तो मालूम है इसका डिफरेंस निकालना है। तो 128 बाई 118 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, यानी कि 10 वोल्ट्स क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन तो हम लोग को निकालना ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। चार्ज मूव 2 कूलम्स, ये भी दे ही दिया है, हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v आया है 10, w तो दिया नहीं है, q 2 कॉलम्स दिया है, w इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 जूल्स, यानी कि कितना काम हुआ, 20 जूल। कितना सिंपल है ना। चलिए एक और सैंपल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, कितना एनर्जी हर कूलम में दिया जाएगा अगर 6 वोल्ट का एक बैटरी हो तो। द टर्म ईच कूलम मीन्स दैट एवरी कूलम सो द चार्ज हेयर इज 1 कूलम, यानी कि यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 कूलम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है 6 वोल्ट। और हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला फिर निकालना है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट, और w यानी कि वर्क तो दिया नहीं है, वो भी निकालना ही है, और कोलम्ब 1 वोल्ट दी दिया है क्वेश्चन में पर कोलम्ब। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 जूल्स इक्वल टू 6 जूल्स। वर्क कैसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, हम लोग 9th क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, बहुत से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अभी हम मेरे समझाने के बाद ये आप लोग को डिफिकल्ट ही नहीं लगेगा। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है नहीं मालूम है, बहुत ईजी है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। कुछ नहीं है, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि क्या बोला मैंने, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, करंट, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से होता है। बस यही ओम्स लॉ है। और यही ओम्स लॉ से क्या मालूम चलता है कि इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यही तो बस कहता है ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसको हम लोग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं है। और भी इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब आप लोग पूछोगे आर कहाँ से आ गया, आर एक कांस्टेंट है, और इसी ये कांस्टेंट रेजिस्टेंट है कोई भी कंडक्टर का। अब कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, चेंज होता नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज v बाई आई इज इक्वल टू आर। यही ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का मेन फॉर्मूला यही है। अगर कोई पूछो ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला है तो यही होता है, v बाई आई इज इक्वल टू आर। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पे v हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, i करंट हो गया, और r रेजिस्टेंस हो गया। इसको वर्ड्स में हम लोग पढ़ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। मजा आ गया ओम्स लॉ समझ के ना, बहुत ईजी था फ्रेंड्स। हम लोग ने ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया, बहुत ईजी था ना। चलिए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और इस टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग आप रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद आपको लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट 1 का पूरा सिलेबस भी आपको बताएंगे, इसलिए एंड का वेट करें। रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो कि अप्लाइड होता है किसी भी कंडक्टर में एंड द करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। कितना सिंपल है ना। चलिए अब इसके 2 नोट हम लोग उनको ही पढ़ते हैं। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर करंट को हाफ किया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा, करंट डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। सेकंड, द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस की। यानी करंट को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, करंट को डबल करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा। समझ गया ना। हम लोगों ने आज के पूरे वीडियो में आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, 3 सैंपल प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व किए, ओम्स लॉ भी पढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा दिया। इस तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हमारा वादा है कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। चलिए हम लोग अपने लास्ट जो कि हम लोगों ने कहा था लेटेस्ट CBSE सिलेबस क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट 1 देखते हैं। तो अब हमारे सामने है लेटेस्ट CBSE सिलेबस क्लास 10 साइंस का, जिसकी हम लोगों ने बात की थी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब तो हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है। वाह, हम लोगों ने ये सब कंप्लीट भी कर लिया। रेजिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ाना बाकी है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and in applications in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R, ये सब हम लोग आपको पढ़ाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सर्फेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, magnification, power of lens in human eye, defects of vision and their correction, applications of spherical mirror and lens, refraction of light through a prism, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life। ये सब हम लोग आपको कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्द आपके एग्जाम से ही पहले, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर डेली कंटेंट्स।